दोस्तों, वैसे तो वेद शास्त्र में बहुत सी बातें कही गई हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जिसको भारत पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है कि देखिए हमारे वेद शास्त्रों में कितनी अच्छी विश्व कल्याण के लिए, मानवता के लिए, दुनिया के लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। उसमें से एक बात है कि नारी के सम्मान के बारे में कहा गया है। जत्र नार्यस्त पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, जत्रैतास्तु न पूजयन्ते सर्वत्र ताफला क्रिया। अर्थात जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, जहाँ पर ऐसा नहीं होता है वहाँ पर सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। और दूसरी बात कही जाती है कि वसुधैव कुटुम्बकम, या पूरा जगत या पूरा संसार ही भारत के दृष्टिकोण से एक परिवार है, एक घर की तरह है। और तीसरी बात है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। तो दोस्तों, जो नारी सम्मान के बारे में बातें कही गई है उसी को प्रासंगिक मानते हुए तो आइए देखते हैं पौराणिक काल से लेकर वर्तमान समय में स्त्रियों की समाज में। जी हाँ, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या, जब इंद्र ने उनके साथ छल से रेप किया तो गौतम ऋषि अहिल्या को ही श्राप दे देते हैं कि तुम पत्थर की बन जाओ। जी हाँ, देखिए यहाँ पे नारी का ही शोषण हुआ और उसी को फिर उसके पति भी श्राप देते हैं। अगर गौतम ऋषि को श्राप ही देना था तो इंद्र को श्राप देते। उसमें अहिल्या की क्या गलती थी? इंद्र ने तो उनके पति का रूप धारण करके उनके साथ छल किया था। लेकिन देखिए यहाँ पे गौतम ऋषि ने इंद्र को पत्थर का नहीं बनाया, उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को ही श्राप देकर के शिला पत्थर का बना दिया। बाली के साथ सुग्रीव ने छल किया था, गुफा को शिला से बंद कर दिया था, जो भी था। अब उसमें तारा की क्या गलती थी? लेकिन बाली जो है वो सुग्रीव को हरा करके उनकी पत्नी का अपहरण कर लेते हैं और उन्हें अपनी पत्नी बना लेते हैं। और एक उदाहरण देख लीजिए सीता का। जी हाँ, राम ने जब रावण को मार दिया, सीता उनके पास लंका से वापस आती हैं तो श्री रामचंद्र जी ने सीता की अग्नि परीक्षा ली और खुद अग्नि परीक्षा नहीं दिया। जी हाँ, नारी का शोषण हुआ, वो नारी थी, उनकी अग्नि परीक्षा ली गई, लेकिन राम ने खुद अपनी अग्नि परीक्षा नहीं दी। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं द्रौपदी का। जी हाँ, द्रुपद नरेश की पुत्री द्रौपदी, जिनका स्वयंवर में अर्जुन ने लक्ष्य भेदित करके मछली के आँख में तीर मार करके विवाह किया था। अब देखिए स्वयंवर में मछली के आँख में अर्जुन ने तीर मारा, द्रौपदी की शादी उनके साथ हुई, लेकिन जब वो घर जाते हैं तो उनकी माँ उनकी शादी अपने 5 पुत्रों से करा देती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यह प्रसंग मालूम होगा, आपने देखा भी होगा महाभारत में। द्रौपदी जो कि अर्जुन की पत्नी थी, लेकिन एक ऐसे लोग थे कि एक स्त्री को, एक नारी को 5 लोग अपना पत्नी बना लेते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर उनको जुआ में हार जाते हैं। देखिए कि नारी का कितना मतलब उस समय समाज में क्या स्थिति थी कि उसको जुआ में भी लोग दांव पे लगा देते थे। जब किसी महिला या स्त्री का पति मर जाता था तो उसको उसके पति के चिता के साथ ज़बरदस्ती जला दिया जाता था। उस स्त्री की या उस नारी की इच्छा नहीं होती थी जलने की, सती होने की, फिर भी उसको ज़बरदस्ती जला दिया जाता था। लेकिन किसी पुरुष या आदमी की पत्नी मर जाती थी तो उसके लिए यह नियम नहीं बनाया गया था कि पुरुष और आदमी को भी उसकी पत्नी के चिता के साथ जलाया जाए। यहाँ जब यह प्रथा विरोध के बाद बंद हुई तो महिलाओं को विधवा जीवन जीना पड़ता था कि चलो पति मर गया, सती नहीं होंगी अलग बात है, लेकिन उनको फिर दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं थी। वो सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद साड़ी पहन के समाज में अपनी ज़िंदगी बिताती थी। लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा नहीं था। पुरुष की पत्नी मर जाती थी तो वह दोबारा शादी कर सकते थे, उनके लिए आज़ादी थी, छूट थी।
तो देखा दोस्तों कि बातें कही गई, जत नारयस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन इसके विपरीत समाज में कैसी प्रथाएं थी और नारी महिलाओं के साथ कितना अत्याचार और शोषण होता था। और वर्तमान समय में भी आपने देखा होगा कि महिलाओं की समाज में क्या स्थिति है। आए दिन तमाम महिलाओं औरतों को दहेज के नाम पर घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। संविधान में कहने को नारी पुरुष सभी समान है, महिलाओं के लिए तमाम संस्थाएं और तमाम नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन हकीकत और सच्चाई क्या है आपको मालूम होगी।